भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कल का हमारे साथियों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है, जो कि अलग अलग ज़िलों से कल वहां पहुंचे थे और ये ज़रूरी था। 7 तारीख को प्रदर्शन पहले से प्रस्तावित भी था, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था कि वो जिस उद्देश्य से हम गए थे कि भाई हमारा काम होके आए, हालांकि उसमें संभावनाग्रस्त रही हैं चीज़ें। तो कल का वीडियो आपने देखा होगा, जो कि मीडिया के सामने हमारे कुछ साथियों ने बात रखी है। उसके साथ ही आज एक खबर भोपाल से आई है, क्योंकि कल मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, तो मीडिया वालों ने उसके बाद, क्योंकि कल लाइव आपने देखा होगा, तो सीधे मंत्री जी से मिलने की मुलाकात नहीं हो पाई थी, परंतु कुछ साथीगण गए थे जिनसे बात हो पाई उनकी। तो उन्होंने कहा है, भोपाल समाचार में खबर है, पहले हम खबर की चर्चा कर लें, फिर क्या स्थितियां हैं थोड़ा उसका जायजा लेंगे। देखिए, कहा गया है, भोपाल से है दैनिक भास्कर, बड़ी राहत। स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वेटिंग वाले चयनित शिक्षकों को इसी महीने हम देंगे नियुक्ति। ठीक है, अब कैसे कहा है, चुनाव की आचार संहिता क्या है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे वेटिंग लिस्ट में शामिल चयनित शिक्षकों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। मंगलवार को आयुक्त कार्यालय पहुंचे प्रदेश के कई शिक्षकों से, ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसके बाद विभाग के कई अधिकारियों ने यह कह दिया था कि 2 साल की वैलिडिटी थी, इसे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें वक्त लगेगा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अभी आचार संहिता लगी है। ठीक है, इसके बाद ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार जी, ध्यान रखिए, ने इस मामले में अधिकारियों के तर्क को खारिज करते हुए कहा है कि वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, यह प्रक्रिया पहले से चल रही है और इसलिए आचार संहिता इस पर लागू नहीं होगी। जिन 12,043 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति हुई है, उनमें से कई शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है और इन खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट में ज्वाइनिंग या शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति, हाँ सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है वेटिंग में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। दैनिक भास्कर से बातचीत में स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में रिपोर्ट बुलाई गई है और जिन स्कूलों में ऐसे पद खाली रह जाएंगे, उन पर वेटिंग लिस्ट में शामिल चयनित शिक्षकों को तय मापदंडों के हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि इस बीच कई साथियों ने ये सोच लिया था कि, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने भी आपसे बात करते समय ये चीज़ वो जिक्र किया था कि देखिए आचार संहिता लग चुकी है और कामना मैडम आचार्य जी का एक प्रश्न था और प्रश्न ये था कि उन्होंने कहा था कि भाई हम आप सभी को नए वर्ष के पहले आपकी ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, और लगातार यही बात चल रही थी अभी तक। अब यही एक डर था कि भाई चुनाव की आचार संहिता के बीच क्या ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। तो आचार संहिता में लिखा है नियमों के खिलाफ, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके पीछे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। कहने का तात्पर्य था कि यदि हम चाहकर भी देखें कि भाई ज्वाइनिंग हो, तो ज्वाइनिंग के लिए एक बहाना था किसके पास, डीपीआई के पास में, कामना मैम के पास में। कल लोग जो गए थे साथीगण, तो उन्होंने ये कह कर निकाल दिया कि आचार संहिता चल रही है और हम अपना काम कर रहे हैं और इस महीने या अगले महीने तक ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आचार संहिता का जो कारण था वो एक औपचारिक कारण है, इसके अंतर्गत भी ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि ये पंचायत के चुनाव हैं और उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि आचार संहिता तो अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जब वर्ग 1 और वर्ग 2 के 5 अक्टूबर की बात करूं मैं, जब वर्ग 1 और वर्ग 2 डीपीआई के जब जारी आदेश किए गए थे, या हम कह सकते हैं कि वेटिंग वालों का जो पहली सूची आई थी चयनित अभ्यर्थियों की, तो सभी का नाम मेरिट में आ चुका था, लेकिन नियुक्ति सिर्फ उन जिलों की रुकी थी जहां पर आपके उपचुनाव चल रहे थे। तो ये ज़रूर है कि मेरिट ये जारी कर सकते हैं, लेकिन उस मेरिट के आधार पर आप ज्वाइनिंग आदेश नहीं कर सकते, क्योंकि ज्वाइनिंग आदेश के लिए उसमें खुद लिखा है आचार संहिता में कि किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यही है कि हमारी भी मांग यही है कि एक बार कंफर्म हो जाए कि भाई हम मेरिट में हैं या नहीं हैं, कितनी परसेंट मेरिट क्लियर हो रही है, कितने साथियों को वेटिंग से लिया उठाया जा रहा है, कितनी परसेंट वोट सीट बचेंगी। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है डीपीआई से कि आप कुछ मत करिए, जो आपने वेटिंग लिस्ट बनाई है और उस हिसाब से जितने भी पद आपके खाली हो रहे हैं, उन पर हमारे लिए वेटिंग बना के तैयार कर दीजिए। तो इसी को लेकर के कल साथियों ने वहाँ पे बात रखी है। अब स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा है, तो देखिए संभावनाएं बन रही हैं। कल डीपीआई में जब चर्चा हुई है तो उन्होंने ये विचार किया है कि हम फिलहाल मेरिट सूची जारी कर देते हैं, जो कि फाइनल मेरिट सूची होगी, और उसके बाद नियुक्ति आदेश में यदि समय लगेगा तो हो सकता है कि नियुक्ति आदेश थोड़े से लेट मिलेंगे, उसकी चिंता हमें नहीं है। ठीक है, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि हमें एक बार कन्फर्मेशन हो जाए कि
चुनाव बिल्कुल शायद जी आप बात सही कह रहे हैं। कामना मैम आचार्य के हिसाब से हम चलें तो बिल्कुल भी कोई चीज़ निश्चिंत नहीं हो पा रही है, पर हमारा कोशिश या विचार यही है, लगातार प्रयास यही है कि सर प्रयास ये है कि इस बार आप मेरिट सूची को जारी कर दें और उसके बाद आगे कब तक आपकी प्रक्रिया चलती रहेंगी उसका हमें कोई मतलब नहीं है। उसमें आप जितना समय लेना चाहें आप भरपूर समय ले सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता तो वैसे भी है। तो लगातार यही बात हमारे कल साथियों ने जाकर रखी है और सफल रहा कल का आंदोलन। कहीं ना कहीं एक दृष्टि से देखा जाए तो उन सभी साथियों के लिए जो वहाँ पहुँचे कल, उन्होंने प्रयास किया, जिसमें हमारे ग्वालियर से थे कुछ साथी का शर्मा जी थे, और सभी साथियों ने मिलकर देखा होगा आपने कि एक महिला थी जो रीवा से आई थी, उन्होंने ये तक कहा था कि हम 2 दिन से कुछ खाए नहीं हैं और यहाँ आ गए, भोपाल में वेटिंग में है। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि किस परिस्थितियों से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब एक ओर आपने ज्वाइनिंग दे दी है और दूसरी ओर उसी योग्यता के आधार पर आप हमने रोके हुए हैं। जी ने जिस बात को जिक्र किया है वो कब तक वास्तविकता में आता है, अचानक ही कार्य हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए, कभी भी आपकी मेरिट सूची आ सकती है। और नियुक्ति आदेश मुझे लग रहा है कि जो जनजातीय विभाग के रुके हुए हैं, हो सकता है कि उसमें अड़चन हो, क्योंकि अड़चन इसलिए हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं नियुक्ति आदेश की प्रक्रिया को आचार संहिता के दौरान नहीं किया जाता। ये मेरिट सूची आना ये हो सकती है कि कभी भी आपकी आ जाएगी विथिन 1 वीक के अंदर, और ऐसा नहीं होता है तो वो तो फिर चीज़ें क्लियर हैं कि भाई सब चीज़ें हम जानते हैं कि किस तरीके से काम करना है। पर यही है कि वर्ग 2 के जो जनजातीय विभाग के साथीगण हैं, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो वेट करिए आप लोग आचार संहिता के हटने का। फ़िलहाल यही है कि सरकार की जो बात कही है मंत्री जी ने, उस पर विचार कि कब तक होता है, कितना समय और लगेगा। और जो वैलिडिटी की बात है, देखिए जो आपका स्कोर कार्ड है उस पर कोई संभावना कोई दिक्कत नहीं है। कब तक है वैलिड, तो वो 2 साल रहेगा, 2 साल निकल चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 2023 तक तो आपका कम से कम जो आपका स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा, है ना। क्योंकि ये जानबूझकर सरकार की प्रक्रिया लेट हुई है, हमने इसमें कोई कुछ नहीं किया है, चाहे वो कोविड का कारण हो या किसी और का। तो वो सरकार की तरफ से लेट हुआ है, ना कि हमारी तरफ से। तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी निश्चिंत रहिएगा, स्कोर कार्ड 2023 तक आपका हर हालात में वैलिड रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। बस थोड़ा सा वेट और करिए, लगभग ज़्यादा तो नहीं, फिर भी मैं एक लिस्ट बता दूं तो 15 दिसंबर तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने बात कही है। तो हम देखिए, मैं वैसे से मंत्री जी की बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, पर ये मैं पहले से कह रहा हूं कि मेरिट सूची तो कभी भी जारी कर सकते हैं वो, चाहे वो चुनाव की आचार संहिता लगी हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो। क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं पोर्टल का काम है, पोर्टल पे अपडेट कर देना। साथ ही अगर अपना नाम देख लेंगे कि हमारी वेटिंग इतने नंबर पर है, क्या हमारा नाम आया है या नहीं आया है, जिनका नाम आ जाएगा वो निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई हमें नियुक्ति आदेश तो अब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये काम कह सकते हैं DPI कर देगा बहुत जल्द ही आप सभी के लिए, और अचानक ही ये आपका काम करा दिया जाएगा, है ना। और जनजातीय साथीगण जो हैं वो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, क्योंकि नियुक्ति आदेश जो है हो सकता है कि भाई चुनाव की आचार संहिता के दौरान जारी ना हो पाए। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं।